बिलारी के भंडारे में कांवड़ियों के बीच घुसा फर्जी भक्त, तस्वीरें देख रह जाएंगे आप भी दंग। माथे पर तिलक लगाने वाला निकला फैज, गुस्से में योगी का दिखा एक्शन। धर्म, विश्वास और सुरक्षा के बीच सवाल, कौन कर रहा साजिश वाला कांवड़ यात्रा में बवाल। सामने आई रिपोर्ट में हुआ ऐसा खुलासा, हजारों शिव भक्त हो गए हैरान। नाम बदला, शरीर सजाया, मगर नहीं छिप सकी युवक की नीयत, अब भेष बदलकर नहीं चली साजिश। मौके पर ही योगी की पुलिस ने किया युवक का इलाज। एक और जहां कांवड़ यात्रा में योगी ने शिव भक्तों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कुछ लोग इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करने में लगे हैं, जिसकी ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि माथे पर तिलक लगाया, हाथ में ओम का टैटू गुदवाया, लेकिन असलियत जब सामने आई तो लाखों शिव भक्तों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्योंकि ये युवक कोई और नहीं बल्कि फैज निकला, जिसके बाद योगी ने ऐसा एक्शन लिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है जो योगी के अच्छे कामों को बदनाम करने में लगा है? कौन है जो कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालना चाहता है? कौन है जो ऐसे गंदे काम कर रहा है? इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे इन लोगों से हर शिव भक्त को सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति के साथ साथ सजगता और सुरक्षा की बड़ी मिसाल देखने को मिली, जो मुरादाबाद से सामने आई है। खबरों की माने तो बिलारी कस्बे में बुधवार की रात ये मामला सामने आया, जिसने धर्म, विश्वास और सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और इसका जवाब भी योगी मॉडल के जरिए मिला। बात है गांधी पार्क बिलारी की, जहां भोले सेवा समिति द्वारा कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। श्रद्धालु भोजन कर रहे थे, जय शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे थे। तभी वहां एक युवक आ पहुंचा, जिसके सिर पर तिलक, हाथ पर ओम का टैटू था, जिसने अपना नाम कपिल बताया। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी नजरें झुकने लगी, गोली लड़खड़ाई और शक की सुई श्रद्धालुओं की ओर घूमे। फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बताया जा रहा है कि जब शिव भक्तों ने उससे पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने खुद बताया कि उसका असली नाम मोहम्मद फैज है और वो बहजोई का रहने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई मुसलमान युवक कपिल बनकर हाथ पर ओम का टैटू बनवाकर कांवड़ यात्रा में क्यों घुसा? खबरों की माने तो फैज खुद कहता रहा, मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैं सिर्फ खाना खाने आया था। लेकिन क्या सिर्फ खाना खाने के लिए कोई व्यक्ति अपना नाम बदलकर, धर्म छिपाकर और प्रतीकों को गुदवाकर किसी धार्मिक आयोजन में घुसता है? ये सवाल अब अहम हो गया है। देखा जाए तो यूपी में कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये सनातनियों की आस्था की जन क्रांति बन चुकी है। और इस यात्रा को पूरी सुरक्षा, मर्यादा और गरिमा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, वो देश भर के लिए मिसाल बन गई हैं। हर जिले में पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है, स्पेशल इंटेलिजेंस टीमें लगातार ट्रैकिंग कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब जनता खुद सतर्क हो गई है। यही वजह है कि फैज की कपिल लीला सिर्फ 15 मिनट में ही उजागर हो गई, क्योंकि युवक के हाथ पर ओम का टैटू था। शायद उसे लगा होगा कि यही उसका सबसे बड़ा पासपोर्ट है हिंदू बनकर घुसने का। लेकिन सनातनियों की आंखें अब भोली नहीं रही, उनमें योगी की सरकार जैसा संयम, शक्ति और सजगता आ चुकी है। उन्होंने न केवल उसे पकड़ा, बल्कि पहले भोजन भी कराया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। फैज कोई भटका मुसाफिर था या कोई सुनियोजित साजिश का हिस्सा, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, 2024 से 2025 की इस कांवड़ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल ला रहे हैं। जगह जगह पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर से निगरानी, ये सब एक ही संकल्प का हिस्सा है, भक्ति के पथ पर कोई रुकावट ना आए। और इसी के तहत जो भी फैज कपिल बनकर शिव सेवा में घुसने की कोशिश करेगा, वो अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता।